आए हुए अतिथि तथा श्रुति गण श्रोता कर्म के पूजनीय तमाम है। जिला जयपुर शाहपुरा के निकट त्रिवेणी एक धाम है। गुरु नारायण दास जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। गुरु परंपरा का निर्वाह हरि ओम दास जी निभाए हैं। गुरु परंपरा का निर्वाह हरि ओम दास जी निभाए हैं। सनातन के प्रबल प्रहरी भाव राष्ट्र का जगाए हैं। गुरु परंपरा का निर्वाह हरि ओम दास जी निभाए हैं। सनातन के प्रबल प्रहरी भाव राष्ट्र का जगाए हैं। गौरी ब्रह्मानंद धाम चार चांद जो लगाए हैं। राष्ट्रभक्ति की ओर प्रेरित होते हैं। तात्कालिक परिस्थिति के ऊपर कुछ पंक्तियां सुनाने के बाद फिर एक मैंने जो बेहतरीन लिखी है उस कविता से जोड़ता हूँ। मैं भी माँ भारती की वंदना जरूर लिखूंगा। हाँ, मैं भी माँ भारती की वंदना जरूर लिखूंगा। सैन्य लिखूंगा, सैनिकों के राष्ट्र भाव का सुरूर लिखूंगा। पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक, पहलगांव का सिंदूर लिखूंगा। पहलगांव का सिंदूर लिखूंगा। आतंकी अड्डा है पाकिस्तान, आतंकी अड्डा है पाकिस्तान जरूर लिखूंगा। पहलगांव के यात्रियों का कोई नहीं था कसूर लिखूंगा। पुलवामा का सर्जिकल स्ट्राइक और पहलगांव का सिंदूर लिखूंगा। पहलगांव का सिंदूर लिखूंगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपको एक कविता से जोड़ता हूँ। एक सैनिक होता है जिसका अभी विवाह हुआ है। वो सीमा पर जाना चाहता है। सर्वप्रथम वो अपनी माँ के पास जाता है और माँ से आशीर्वाद लेता है। आप बोल करके कुछ पंक्तियों को सुनिएगा, आपको प्रतीत होगा कि भारतीय माँ का क्या है। वो सैनिक जाकर अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं सीमा पे जा रहा हूँ। तो उसकी माँ कहती है भेज रही हूँ सीमा पर, मत कभी घबराना, मत कभी घबराना। तेरे पुरखों ने रचा इतिहास वही दोहराना। भेज रही हूँ सीमा पर, मत कभी घबराना। तेरे पुरखों ने रचा इतिहास वही दोहराना। तुझे सौगंध है सुहाग मेरे सिंदूर की, तुझे सौगंध है सुहाग मेरे सिंदूर की। मैं शेरनी हूँ मेरा दूध मत ल जाना, मैं शेरनी हूँ मेरा दूध मत ल जाना। इस प्रकार अपनी माँ से आज्ञा लेकर अपने पिता के पास जाता है और पिता उसको आशीर्वाद देते और कह रहे हैं भेज रहा हूँ सीमा पर, शुभ आशीष है हमारा। जा फटाफट तू महापट, माँ भारती ने है पुकारा। दिखा रणरोत्र रूप, दुश्मन ने सीमा पे है ललकारा, दुश्मन ने सीमा पे है ललकारा। अपने नवोटा पत्नी के पास जाता है और जिसका अभी विवाह हुआ था, तो नवोटा पत्नी उसको क्या कह रही है। थी नवोटा पर दुर्गा सा दुर्ग विस्तार लिया। मुझे तो ऐसे लगा मानो हाड़ी ने अवतार लिया। थी नवोटा दुर्गा सा दुर्ग विस्तार लिया। मुझे तो ऐसे लगा हाड़ी रानी ने फिर से अवतार लिया। और अपने पति को कहने लग गई मेहंदी लगी हाथों से चाहे चूड़ी झड़ जाए, मेहंदी लगी हाथों से चाहे चूड़ी झड़ जाए। मेरा नव बिंदी या सिंदूर गुजर जाए, पर तिरंगे का रंग फीका नहीं पड़ जाए। इसे तिरंगे का रंग फीका नहीं। जय हो जय हो जय हो। सबला 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 तू अबला कभी, सबला सबला तू अबला कभी याद नहीं आता। जब भी सोचता हूँ चेहरे से बस यही किया।
पाँव में पड़े, घर आएंगे। न जाने किस बहकावे में, न जाने किस बहकावे में ये रूप तूने बदला है। कभी थी सबला नारी, आज बेचारी और अबला है, आज बेचारी और अबला। हनुमंत सरी की शक्ति स्वरूपा, आगे देखे नारी का वो रूप कि हनुमंत सरी की शक्ति स्वरूपा जो शक्ति से अनजान है। भय ठहराता था कभी, भय ठहराता था कभी, आज भयग्रस्त और बेजान है। चारों ओर है नर भेड़िए, चारों ओर है नर भेड़िए, नोच नोच खा जाएंगे। सोई क्यों है कुंभकर्ण सी, कब टूटेगी नींद तेरी। पालन करता सबला नारी, तू अबला करती शक्ति स्वरूपा। अबला नारी, सबला नारी तू अबला, तू अबला करती। अब मैं 4 पंक्तियों से आपका ध्यान आकर्षण चाहूंगा कि सिंदूर की ताकत, कि सिंदूर की ताकत जब हौसला देती, अच्छा, सिंदूर की ताकत जब हौसला देती है, नापाक मंसूबों को चूलों से हिला देती है, चूलों से हिला देती है। कहने को अब देखिए, जो लोग चले गए, पहलगाम जो हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, उसमें हमने हमारे वीरों को खोया है, क्योंकि वो निहत्थे थे, फिर भी उन्होंने माँ भारती के खातिर अपने सीनों पे गोलियां खाई हैं। मैं उन वीरों को भी याद करना चाहूंगा अपनी पंक्तियों के माध्यम से कि कहने को इस दुनिया में अब मैं जिंदा नहीं, अच्छा, कहने को इस दुनिया में मैं अब जिंदा नहीं, पर मेरे होने की आहट हर जुबान सुना देती है। क्या बात है, क्या बात है। आगे कि तेरे माथे पे, उन बहनों के लिए कहना चाहूंगा कि तेरे माथे का ये सिंदूर बस श्रृंगार नहीं, तेरे माथे का ये सिंदूर बस श्रृंगार नहीं, गौरव है ये देश का। अब हर नजर बता देती है, अब हर नजर बता देती है। इसी कड़ाऊं फूला वाली डालियां, हाथ जोड़े बिंदी करूं प्यारा प्यारा श्रोताओं से, खोल ली जो दिल्ली का झरोकार डालियां। और राजनीति लोगों से तो मैंने कहीं लेनू देनू, देश के दुश्मनों ने 2000 डालियां। अरे पाछे सुनील सेन अतिथि सत्कार करे, पहली से बजाओ सब जोरदार तालियां। क्या बात है। सभी मेहमान स्वरूप यहाँ पधारे हैं, क्योंकि मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ और ये मंच, समृद्ध मंच मेरे गांव में लगा हुआ है। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और कहना चाहूंगा कि कहन को जो तोड़ दे, कहन को जो तोड़ दे, चांदनी उसी की है और रात से जो लड़ सके, रोशनी उसी की है। कम जो आज सह सके, कम जो आज सह सके, कल उसी की है और मुल्क पर उसी की है, जिंदगी उसी की है। और हमारे सुनील जी का पिताजी रावण को रोल कर वो करे था, अगर तो जोरदार रोल करे था कि सामान्य राम जी का जो रोल करे था ना, करे था बाकी वहाँ आवाज आ रही है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए सुनील जी के लिए। क्या बात है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। सर्टिफिकेट देकर सीना ताने खड़ा रहा, अपनी देशभक्ति पर प्रतिपल गर्वित होकर अड़ा रहा। जय हो। भारत माता का वो बब्बर के
ने कहा कि इनके पिताजी रामलीला में पाठ किया करते थे। तो उसी समय की बात मैं व्यंग के रूप में आपके सामने रखता हूँ कि जब रावण सीता को हर ले गया तो राम जी विलाप कर रहे थे। तो मंच पर राम जी विलाप कर रहे थे कि हाय सीते, हाय सीते, हाय सीते। तो उन्हीं सामने बैठे हुए दर्शकों में से एक खड़ा हुआ, बोला कि हे राम, कि हे राम, क्यों विरह में छाती में चीनी है और सीता तो पर्दा का गैल में बैठ रावण के सागे बीड़ी पी रही है। इसी हास्य की कड़ी में उसी रामलीला से एक हास्य और आपके सामने रखता हूं कि हनुमान जी उड़ान लेते थे, एक रस्सी पे उड़ान लेते थे। तो हनुमान जी उड़ान लिए और पछाड़ खा के स्टेज पर गिरे। तभी राम जी ने कहा कि हे हनुमान, संजीवनी लिया थे मारो बहुत दुख पाते हुए। अच्छा। हनुमान जी क्रोधित गिरा, कुआं में पड़ गया संजीवनी, पहली या बताओ और सुकन काटे हुए। आप सब इस समृद्ध मंच के सामने बैठे और खिलखिलाए और आपने ओज पे कारण बताता हूँ मैं। हमको घर से बड़ करती है, भाई सेवा तो सुंदर करती है, बच्चों को पालती है, हमको पालती है, मातृ का शक्ति की माँ है, सब प्रणाम करता है हमको। तो हम कर ले उनमें जय बोल रहे हैं, उसमें कहाँ नुकसान है। और मैंने जो खासकर बोली का कारण है, मैंने आते थे मैं पत्नी को कहा जल्दी से खाना डाल दे। बोले कहाँ जा रहे हो? मैं कभी समय में। बोले नहीं डाल रही, मैं क्यों नहीं डाल रही? बोले खाना तब क्यों देता हूँ क्या? जो आलम बचे हैं आपसे सुनूंगा, बचे तो कोई जवाब जैसे बोलूँगी क्यों बोलूँगा? क्योंकि इस पंक्ति पर एक श्याम राष्ट्र के नाम का भी सम्मेलन करता गया है। तो हम मूल बात कर रहे हैं, जिसकी भूमि पर राम कृष्ण भगवान कैसे कम स्वर्ग से होगा हिंदुस्तान, होगा हिंदुस्तान। अगर आपको अच्छी बात लगी, हिंदुस्तान स्वर्ग से कम नहीं। ऋषि मुनि साधु संत की तपोभूमि ये देश। ऋषि मुनि साधु संत की तपोभूमि, जिन्हें संभाले रात दिन ब्रह्मा विष्णु धर्म सनातन ने जहाँ झंडा रखा है गाड़। क्या बात है? धर्म सनातन ने जहाँ झंडा रखा है गाड़। दुश्मन कोई हो भले, क्या हो सके अपने हिंदुस्तान का दुश्मन क्या करेगा? पाकिस्तानी की क्या औकात है? देशभक्ति में चूर हो जहाँ खड़ी हो खोज। देशभक्ति में चूर हो जहाँ खड़ी हो खोज। होगी ऐसे देश में क्यों न हर जगह लो। और सीमा तक पहले के बदौलत आज हम मौज से आनंद से यहाँ कवि सम्मेलन कर रहे हैं, समारोह मना रहे हैं। वो सीमा पर किस स्थिति में है ये वो भी जानकर आप भी समझते हैं एक बात। और इन दोनों के बाद में कुछ छंद। ये देश रणभूमों का देश है, ये देश शहादतों का देश है।
जो हमारा तिरंगा है वो हमारे राष्ट्र के आन बान शान का प्रतीक है। उसके पीछे बहुत सारे बलिदान खड़े। भरी है रंग के सर में शहीदी जान निशानी है, भरी उस रंग के सर में शहीदी जान निशानी है। दिखे जो श्वेत लहराता अमन की वो निशानी है, दिखे जो श्वेत लहराता अमन की वो निशानी है। बताता है हराम को धरा की चूनरी ढानी, नमन है इस तिरंगे को यही इसकी कहानी है, नमन है इस तिरंगे को यही इसकी कहानी है। ये और बातों का जैसे महारानी लक्ष्मीबाई का जैसे महाराणा पहले जो हद की जो पारे अधमाई, देश को किया गुलाम अपने करे काम, अंग्रेजों ने हद की जो पारे अधमाई की, क्रांति का बिगुल वजह हथेली के प्राण सजा, वीरों की शुरुआत आजादी लड़ाई की, वीरों की शुरुआत आजादी लड़ाई की। अंग्रेजों से लड़ने को घोर रण लड़ने को, अंग्रेजों से लड़ने को घोर रण लड़ने को, झांसी रानी बन आई छवि काली माई की, वो तलवार दोनों हाथ लेके काट सकूं हाथ। जय जय बोलिए जी रानी लक्ष्मीबाई की, जय जय बोलिए जी रानी लक्ष्मीबाई की, जय जय बोलिए जी रानी लक्ष्मीबाई की। ये रानी लक्ष्मीबाई धरा के सम्मान हेतु अद्भुत संघर्ष किया, घास तक की रोटियां दिखाई पर बने, मुगलों से लोहा लिया वीरोचित युद्ध किया, वैर की आंखों को नींद उड़ाई प्रताप ने, वैर की आंखों की नींद उड़ाई प्रताप ने। कि अकबर सच हारा, कि अकबर सच हारा अधीनता माने पर, गर्दन शत्रु आगे झुकाई प्रताप ने, मातृभूमि रक्षा हेतु उम्र भर लड़े रणा, मुगलों पर धाक दी जमाई पर अपने, मुगलों पर धाक दी जमाई पर मुगलों पर धाक दी जमाई पर अपने। प्रताप हिंदुआ सूर्य छोड़ के बजाय तो लिख दी मरेगा था त्याग बलिदान की, और भूख प्यास नित्य सही रखने स्वतंत्र वही, सुधी रखी उसी आन बान शान की। कि अकबर मान गया ठीक से था जान गया, अकबर मान गया ठीक से था जान गया, रोक सके कौन राह बांधी वह तूफान की, और राणा के अस्तित्व हेतु स्वामी भक्ति बनी से तू पीढ़ियां रहेंगी रेणी पन्ना महान की, पीढ़ियां रहेंगी रेणी पन्ना महान की, पीढ़ियां रहेंगी रेणी पन्ना महान की। अब इस पाकिस्तान ने पैदा ही ना जायज, वो ना जायज करेगा ही। अरे जो माँ बाप का ये कुलीन नहीं, जिसका जन्म ही कैसे हो ढंग से हुआ हो, वो तो नाजायज ही काम करेगा। वो पैदा ही ना जायज, वो नाजायज करेगा ही, करेगा फिर वो जैसा भी तो वैसा ही भरेगा भी, करेगा फिर वो जैसा ही तो वैसा ही भरेगा भी। समय जब नास्त का हो बुद्धि तब विपरीत हो जाती, समय जब नास्त का हो बुद्धि तब विपरीत हो जाती, तभी जो दौड़ आए गाँव में कीचड़ मरेगा ही, तभी जो दौड़ आए गाँव में कीचड़ मरेगा ही। उनकी बुरी दशा की सब हमारी फौज वालों ने, तो नहीं उनके कानून काले, वो वीरों की शहादत सुनाए 15 अगस्त 120 जनवरी नहीं होता। क्या बात है। ने कहा। अब आपको एक गीत सीधे सीधे मैं सुनाता हूँ, लेकिन गीत से पहले चाहो तो मैं गजल भी सुना सकता हूँ। जननी का मान जिन्हें, माता का मान जिन्हें,
स्वीकार, मातृभूमि वंदना में शीश को झुकाया है, मातृभूमि वंदना में शीश को झुकाया है। सीमा को चल है वीर फौजी बेटे रणवीर, शत्रु का संहार करे सोचिए हर्षाया है। जननी धरा तुम मन में रहे धूल, सूर्य के न्यारा लगा वन में समाया है, और दुश्मन का बने का छुपाया है। अपनी मिट्टी का सीमा पर रहते हैं लोग सारे सहते हैं, सीमा पर रहते हैं लोग सारे सहते हैं। जय हिंद घोष सबने ये रोज उच्चारा है, वीर फौजियों को नमन हमारा है। और नमन सतबार जन्म मिले हर बार, मातृभूमि गोद मिले तो बार जन्म मिले हर बार, मातृभूमि गोद मिले तो ये वरदान माँ। आंधी तूफान आए हमें नहीं दिखा पाए, सीमा की सुरक्षा करे रखे तेरी शान माँ, सीमा की सुरक्षा रखे तेरी शान माँ। सीमा के पार जाए दुश्मनों को मार आए, और भाग ऊंचा गर्व से हो रहे तेरा मान माँ। और कोई तो है माँ समान, हम मांगते जवान, तेरे लिए बलिदान करे बस जान माँ, तेरे लिए बलिदान करे बस माँ का वंदन करते, बैरी के प्राण हरते, माँ का वंदन करते, बैरी के प्राण हरते। जो पास भटक आए उनको संगारा है, इन वीर फौजियों को अरे नमन हमारा है, इन वीर फौजियों को नमन हमारा है। देखो ये सत्यनारायण की कथा नहीं हो रही, मैं फौजियों की सम्मान का गुणगान कर रहा हूँ। आप अपने हाथ बोल सकते, कोई प्रतिबंध नहीं है आप पर। एक हमारे कुंवर बेचैनी कहा करते हैं, क्या बात है कि सारी धरा साथ दे, ये और बात है, तू जरा सा साथ दे, ये और बात है। और यूं तो एक पग पर भी चल लेते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और है, दूसरा भी साथ दे। आप कहीं आए तेरे काम, मांगते आशीष रक्षा माते महान की, मौसमों की मार जाए घोड़ों की उतर जाए, पाँव नहीं डिगे रहे, पाँव नहीं डिगे रहे, जिंदा वो समान की, कि होना पड़े बलिहार उसके लिए तैयार, होना पड़े बलिहार उसके लिए तैयार। बात बस याद रहे तेरी आन बान की, और घर परिवार चाहे रोक नहीं है राह, हम तो परवाह जरा नहीं जानकी, हम तो परवाह जरा नहीं जानकी। बलवानी मत पाले आफत के परकाले, बलवानी मत पाले आफत के परकाले। हर फौजी भारत का दुनिया से न्यारा है, इन वीर सपूतों को नमन हमारा है, इन वीर सपूतों को नमन हमारा है। जय सम्राट हमारे युवा नेतृत्व के लिए आप जोरदार तालियां बजाइए, एक बार जोरदार जय घोष कर दीजिए, भारत माता की। और धन्यवाद सर, आप यहाँ पर हारे, आपका हृदय से आभार। विराजे जो युवा लोग बैठे हैं ना, मेरे साथी लोग, भाइयों आप इधर आ जाओ, मैं आपका ही कवि हूँ। आप बहुत देर से अपने मोबाइल में लगे हुए थे। हाँ। आप सबको पता होना चाहिए कि मेरे को कब उठाया गया है, जब उपेंद्र जी भाई साहब आए हैं। उपेंद्र जी भाई साहब आपकी अनुपस्थिति में ये सारे कवि लोग बहुत सारी कविताएं सुना गए। अच्छा, और हमारे पास सबसे पहले एक कवि आया, हाँ, और मुराराम जी पदम नाम था उनका। मुराराम जी पदम, पदम यानी कमल। हाँ, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, फिर भी कमलकांत जी ने कहा हाँ, कि भाई साहब आपने कमल जैसा कोई काम नहीं किया। भाई साहब इन्होंने सिंदूर वाली कविता सुनाई। हाँ, तो सिंदूर
कमल वाले ने दिया कि नहीं दिया? क्या बात है, तालियां बजा दीजिए, अच्छी बात के लिए। जय हो जय हो। भाई साहब इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक ठोका। हाँ, बताओ सर्जिकल स्ट्राइक कमल वाले ने ठोका कि नहीं ठोका? क्या बात है, क्या बात है, जय हो। और सबसे बड़ा काम तो कमलकांत का ये तब कर गए। हाँ। भाई साहब पदम जी आपको बुलाया किसने यहाँ पर? किसने बुलाया? जोर से बताओ। कमल जी ने। अब बताओ इन्होंने कमल जी का काम किया कि नहीं किया? क्या बात है, तालियां बजाइए। हाँ, खैर तालियां वालियां कमल जी बजवा रहे हैं आपसे। हाँ, आपको बोलेंगे कभी वो सीधे हाथ खड़ा करके बजाओ, कभी हाँ। बोलेंगे उल्टे हाथ खड़ा करके बजाओ, हाँ। ताली बजाते रहो। क्या भाई साहब मैं कतई ही नहीं कहूंगा कि ताली बजाओ, क्या क्योंकि मेरे को तो वरदान मिला हुआ है वो साइड है कि जो मेरी किसी बात पर ताली नहीं बजाएगा, गौर से सुनना पीछे वाले लोग, कि जो मेरी किसी बात पर ताली नहीं बजाएगा वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाएगा। इसलिए तालियां वालियां जहां पर भी जरूरत पड़े वहां बजा लिया करो। खैर हम संतों के दरबार में बैठे हैं कि हिमालय से जब जल की कोई पावन धारा बहती है तो प्रकृति सुधर जाती है। हिमालय से जल की जब कोई पावन धारा बहती है तो प्रकृति सुधर जाती है। सावन के महीने में आसमान में अगर बादल गिर जाए तो वृष्टि सुधर जाती है। और जहां पर श्री हरिओम जी जैसे संत बैठे हुए हो तो वहां की संस्कृति सुधर जाती है, वहां की संस्कृति सुधर जाती है। हरिओम दास जी महाराज की। पावन संतों के बाद मैं यहाँ पर इस संत भूमि को इसलिए नमन करना चाहूंगा, शाहपुरा और मनोहरपुर के बीच बसी हुई इस पावन धरती को इसलिए नमन करना चाहूंगा कि जब राम मंदिर अयोध्या में बना, राम लला का मंदिर जब यहाँ पर बना, जिस आदमी के लिए मैं तालियां बजवाना चाहता हूँ उस आदमी के लिए एक बार तालियां बजाएंगे आप सब लोग। जितने भी कवि लोगों के लिए तालियां बजाई बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस शख्सियत के लिए मैं तालियां बजा रहा हूँ, जहां तक मैंने अखबार में पढ़ा था, जहां तक मैंने न्यूज चैनलों पर देखा था कि जब अयोध्या में राम मंदिर की नींव पूजन हुई वहां पर, तो उस समय हमारे आसपास के लगभग 108 मंदिरों की मिट्टी ले जाने का काम जिस शख्सियत ने किया था, उस केदार जी टाप के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे आप सब लोग। जय हो जय हो जय हो। उसके बाद मैं सीधे सीधे अपनी औकात पर आता हूँ। इन सब लोगों ने कविताएं सुनाई, बड़ी बड़ी कविताएं सुनाई, बड़े बड़े कवि सम्मेलन भी किए हैं। इन सब लोगों ने दूर दूर तक जाते हैं भाई साहब ये लोग। अच्छा, मैं अपने आसपास का ही रहने वाला हूँ, कहीं दूर का नहीं हूँ। मेरा नाम यही सोनू के आसपास भी है। अच्छा, ध्यान पर दो तो सही बता दो। आप सबको पता होना चाहिए ना, चोमू वालों के लिए कहावत बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा, इसलिए थोड़ा सा जहां पर भी जरूरत पड़े वहां तालियां वालियां बजा लिया करो। सबसे बड़ी बात करता हूँ सम्मान पर। हाँ, सम्मान बहुत अच्छा किया आप सब लोगों ने, जितने भी कवि लोगों का सम्मान किया, बड़ा अद्भुत सम्मान था। पीछे वाले भाई साहब आप आगे आ जाओ तो मैं और भी शुरू, अभी तो मेरा जनरेटर शुरू ही हुआ है। मैंने अभी आपके दिमाग में छेद करना, इसीलिए बोल रहा हूँ भाई साहब आप आगे आ जाओगे तो मैं सही तरीके से देख पाऊंगा आपको। और सच कह रहा हूँ, आपकी रात पूरी तरह से जायज होगी। यहाँ पर यह फैसला जायज होगा कि हमने उचित जगह पर जाकर के बैठी है। हो सकता है ये सब लोग आपको कविताएं सुनाएं, लेकिन मैं आपको बातों बातों में कविता सुना देता हूँ। और बातों में आपकी मैं एक बार आप सब लोग उधर से उठ करके आए, उसके लिए ये आयोजक मंडली बैठी हुई है। इस आयोजक मंडली के लिए एक बार तो ताली बजाई लो भाई। देखो सब कवियों के लिए सबने ताली बजवाई, सब कवियों के लिए ताली बजाई। और मैं इसलिए बजवा रहा हूँ क्योंकि हम सारे कवि आधे पागल होते हैं, और सबसे ज्यादा पागल वो होता है जो उन कवियों को बुलाता है। क्या बात है, क्या बात है। जय हो ताली। तो लीजिए, नाम अगले दियो। अब जिन बातों पर हम शुरू हो रहे हैं, आपका ये जो मंच है, इस मंच की तरफ से इस आयोजक मंडली को धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। सबको फूलों की माला पहनाई, दुपट्टा उड़ाया, शॉल उड़ाया, प्रतीक चिन्ह दिया, सब अच्छी तरह से सम्मान किया। वरना ये परंपराएं आजकल खत्म हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी इस आयोजक ने, इस आयोजक टीम ने, भर्तरी विचार मंच वालों ने इस धरा को, इस परंपरा को जीवित रखने का जो काम किया है, उसके लिए एक बार आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, पूरी आयोजक टीम को, भर्तरी विचार मंच की को। क्योंकि अब परिंदों, नए बंगलों में चीजें पुरानी कौन रखता है? परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है? और ये तो एक आप हैं, भर्तरी विचार मंच
दीवार थामे हैं, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। भाई साहब अब ज्यादा लोड मत लेना, मैं हंसने और हंसाने के लिए ही बहुत सस्ते में मंगाया जाता हूँ, क्योंकि रुलाने के लिए तो आपकी रिश्तेदारी का भी समय बहुत कम है, समय की अपनी सीमा है। समय का जिसने भी ध्यान नहीं रखा वो आदमी गया जड़ा मूल से, क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेजों ने समय का ध्यान नहीं रखा था, और जिन अंग्रेजों की कभी शाम नहीं डूबा करती थी, समय की उन्होंने कदर नहीं की। समय ने जब उनका फैसला किया वो ऐसा किया कि उनके यहाँ पर उनके जो वाइस राय और जनरल डायरों की जो ड्रेसें हुआ करती थी वो आज हमारे यहाँ बैंड बाजे वाले पहनते हैं। एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि मुझे वरदान मिला हुआ है कि मेरी किसी बात पर ताली नहीं बजाएगा वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाएगा। इसलिए तालियों वालियां बजा करके मुझे ये बताते रहा करो कि हम सजीव पोजीशन में बैठे हुए हैं, जीवित मुद्रा में बैठे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा तो सीधे से शुरू होता हूँ भाई, अपनी असली औकात पर आता हूँ। काला हूँ, देखो मुझे बुलाया गया तब भी अंधेरे में, लाइट चली गई थी। आप सबने नहीं सुना होगा, मेरा नाम राजेंद्र राज तरुण है, और इन्होंने मेरे को कब बुलाया जब अंधेरा था, लाइट चली गई थी, जनरेटर नहीं चल रहा था। भाई साहब हाँ, अंधेरे में बुलाया गया। हाँ, उसके बाद में अधिक पीड़ा तो मुझे तब हुई, अच्छा, जब इन्होंने मुझे एक पेन दिया। अच्छा, मैंने पेन का डिब्बा खुश होकर के खोला। हाँ, वो पेन भी नाजायज का है। क्या बात है। इन्होंने एक फोटो मांगी थी बहुत दिनों पहले, कि हम स्मृति चिन्ह के ऊपर फोटो छपवाएंगे। तो मैं झुक करके देख रहा था जब इनको मिल रही थी कि यार इन सबकी भी छपी हुई है कि नहीं छपी हुई है। तो प्रतीक चिन्ह दिया इन्होंने। मैंने तो प्रतीक चिन्ह जब मेरे वाला हाथ में आया तो देखा, मैंने सोचा था मेरी ही फोटो लगी हुई होगी, लेकिन बाद में पता चला कि यार इन सबके ऊपर भी उसी काले आदमी की फोटो लगी हुई है। क्या भाई साहब, काला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में ना मेरी बड़ी तकलीफें होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं कमलकांत जी सर। काला इसलिए कह रहा हूँ अपने आप को क्योंकि पिछले दिनों हमारे यहाँ पर श्राद्ध का जो समय था ना, उस श्राद्ध के समय में इस कमलकांत जी की जो धर्मपत्नी है ना, उन धर्मपत्नी जी ने मेरे को करवा चौथ, उसको क्या नाम है, श्राद्ध के दिनों में अपने घर पे बुला लिया। श्राद्ध मतलब कनातों के टाइम में, करवा चौथ को तो बुलाई थी। बोलो भारत माता की। भाई साहब करवा चौथ में मेरी बारी कोई मैं रात को नहीं दिखता, तो आप बड़ी चांद देखने के लिए बुलाएगी तो मेरे को क्या बुलाएगी। और आपको शक है इसीलिए आपने मेरे को अंधेरे में बुलाया क्या। खैर, तो कनाडों के टाइम में कमलकांत जी ने मेरे को बुला लिया अपने घर पर, और इन्होंने खाना खिलाना शुरू कर दिया। भोजन खिलाया, और भोजन खिलाने के बाद में जब ये भोजन खिला रहे थे, पास में इनकी धर्मपत्नी जी बैठी हुई थी। अच्छा, मैंने धर्मपत्नी जी से पूछ लिया, मैंने कहा भाभी जी एक बात बताओ, आप पंडितों के हो। हाँ, और कनातों के टाइम में ये तो जायज है कि हम सब पहले क्या करते हैं कि किसी ब्राह्मण के लड़के को बुला करके भोजन करवाते हैं शुरुआत। आप ये उल्टी परंपरा कैसे कर रहे हो। आप ब्राह्मणों की और उन राजपूतों के लड़के को सबसे पहले यहाँ पर बुला करके भोजन खिलाने वाली ऐसा क्या है। भाभी जी ने जो जवाब दिया उस जवाब के ऊपर आपकी तालियों की गड़गड़ाहट करूंगा। भाभी जी ने जवाब दिया, बोले जी बना जी हमारे यहाँ पर एक परंपरा और भी है कि हम कनातों के टाइम में सबसे पहले कौवों को ही भोजन करवाते हैं। भाई साहब स्थितियां वहीं नहीं, स्थितियां हमारे घर पे और भी देखा। अच्छा, वो इसलिए कि हमारी जो धर्मपत्नी जी हैं उन्होंने अभी जो बात कर रहे थे ना करवा चौथ, उस करवा चौथ के दिन हमारी धर्मपत्नी जी ने हमारे लिए व्रत कर लिया। अच्छा, करवा चौथ का व्रत तो आप सब समझते होंगे। तो उन्होंने अपने हमारे लिए व्रत कर लिया, और साहब व्रत करने के बाद में जब शाम को सूरज छिपा ही नहीं था, उससे पहले दिन छिपने से पहले इन्होंने मेरे को बुलाया, बुला करके मेरी पूजा की, आरती की, और आरती पूजा कर लेने के बाद में उन्होंने अच्छा मेरा चलनी में मुंह देखा, और मुंह देख करके भोजन करने बैठ गई। मैंने कहा अरे भाई धर्मपत्नी जी, देवी जी आप ये क्या कर रही हैं इतनी जल्दी। हाँ, बोले जी क्या करूँ, रात को तो आप नजर ही नहीं आते। तो अपने तो रंग रूप की विडंबनाएं थोड़ी अलग ही हैं। खैर, मैं बदसूरत हूँ, मैं काला हूँ, मैं
है कि मैं मेरे घर का उजाला हूँ, क्या बात लेकिन है, मेरी क्या माँ बात कहती है कि मैं मेरे है। घर का उजाला हूँ। साहब इस चित्र हैं जिनमें केवल मांस ही बचा हुआ है, सॉरी मांस तो बचा ही नहीं है, टर्लीटर बचा हुआ है। मास्टर इतनी खर्चीली कौम, अच्छा, कि वो 1000-5 रुपए तो ऐसे खर्च करते थे जैसे आम आदमी 1500 रुपए खर्च करता है। मैं भी पेशे से एक प्राइवेट टीचर हूँ। अभी सीता जी की बात आई थी, रामलीला की बात आई थी, तो उस समय की बात पर बात कहना चाहता हूँ। हमारी बहनें बैठी हुई थी अभी यहाँ पर, और 2-4 बहनें बैठी हुई थी। माताओं बहनों के लिए बात जरूरी हो जाती है, बेटियों के लिए बात जरूरी हो जाती है। मैं पेशे से एक प्राइवेट टीचर हूँ, और साहब टीचर और वो भी प्राइवेट, स्थितियां इसलिए ज्यादा गंभीर हो जाती हैं कि पेशे से एक प्राइवेट टीचर होने के कारण जब मैं एक कॉलेज में पढ़ा रहा था तो लड़कों का एक कॉलेज था, और उस लड़कों के कॉलेज में, लड़कों के उस कॉलेज में एक लड़का बैठा हुआ था जो 3 साल से बार-बार फेल हो रहा था। मैंने कहा बेटा तू थोड़ा पढ़ ले, तो अभी तक फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, देख तेरी उम्र में तो क्लास में 1% कर लिया। अच्छा, हमारी बेटियों के संस्कार देखना, मैंने तो लड़कियों की क्लास में 1% कर लिया। मैंने कहा अरे बेटा एक प्रश्न बताओ। मैंने कहा कि मानते हैं कि भगवान राम अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास गए थे, और लक्ष्मण जी का भी बनता है कि वे अपने बड़े भाई की सेवा करने के लिए वनवास चले गए थे, लेकिन सीता जी के वनवास जाने में क्या सीख है? एक लड़की झट से खड़ी होकर बोली सर मैं बताऊं। मैंने कहा बहुत अच्छा जवाब देगी। तो लड़की बोली कि बोले सर मानते हैं कि भगवान राम जी अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास गए थे, और लक्ष्मण जी का भी मानते हैं कि वे अपने बड़े भाई की सेवा करने के लिए वनवास गए थे, लेकिन सीता जी के वनवास जाने में यही सीख है कि सीता जी के वनवास जाने में यही सीख है। और जिस घर में 3-3 सास हो तो फिर जंगल ही ठीक है। तालियों की गड़गड़ाहट का थोड़ा सा अंदाजा थोड़ा सा कम हो रहा है अभी भी मुझे लग नहीं रहा कि मैं आप सब लोगों के बीच चमचा हूं। ताली नहीं बजा रहा कोई, मतलब मैं आप बताओ एक छोटी सी बात बता, तो ताली क्यों नहीं बजा रहे आप सब लोग? एक बात मैं सबका नेतृत्व कर रहा हूँ। अच्छा, घर में सबकी गई हालत है जो मेरी है, यहाँ आकर के सिर्फ एक कैलाश जी भाई साहब दुबक रहे हैं, वो एक अलग बात है। बाकी घर में सबकी हालत ऐसी होती है कि मैं मेरी बीवी का चमचा हूँ, बस तभी तो दिखता हूँ, और रुपये का है मोल मेरा, पर 98 में बिकता हूँ। तालियां कमजोर हैं, जो अपनी बीवी के हैं वो तालियां बजा लेना, जो नहीं बजा लेंगे मैं समझ लूंगा कि वो अपनी के तो नहीं है। बात कल समझ में है तो कल बजा लेना ताली कि मैं मेरी बीवी का चमचा हूं, और इसलिए सीना चौड़ा करके कहता हूं कि अपनी का हूं, बस तभी तो दिखता हूं, और रुपये का है मोल मेरा, पर 98 में बिकता हूं। खाना पका करके खिलाना है मेरा धंधा, ये मेरा अकेले का नहीं है, आप सबका नेतृत्व कर रहा हूं मैं, कि खाना पका करके खिलाना है मेरा धंधा, और मैं उसके पांव दबाता हूं, बस तभी तो जिंदा हूं। आपकी तालियां थोड़ी सी कमजोर रही, थोड़ा सा लगा देंगे आपकी तालियां। अच्छा, आप एक बार जोरदार तालियां इसलिए बजा दो कि सबसे पहले कवि कमलकांत जी ने एक बात कही आपको कि हम इस इतनी पोड़ी बाड़ी जात होती है, और अभी मेरे जस्ट पहले आए वो भी गुजर सारी चेतावनी और किसी बोले मैं ट्रेन उखाड़ रहा है, एक मतलब इतनी बड़ी कौम है ये, इतनी
जाते हैं, जीतते हैं, और उनके यहाँ के ना 5-5, 7-7 हजार तो नॉर्मल है। 5,000 के बाद तो इनकी गिनती होती है। तो उसके बाद में क्या होता है कि हमारे यहाँ पर एक प्रसाद का कार्यक्रम था। उस प्रसाद के कार्यक्रम में ऐसा ही हुआ, तो नरेश ने क्या किया कि सीरा जब बनाई गई वहां पर, तो उस सीरा के लिए नरेश को भेजा गया। बोले नरेश जाकर के देख कर क्या कहीं माल खराब तो नहीं हो रहा है। और जब नरेश गया तो नरेश की आधी पैंट जो थी ना, आधी पैंट ऊपर चढ़ी हुई थी, और सब 20-25 रिश्तेदार बैठे, हलवाई बैठे, और सबके बीच आकर के बोले साहब अभी तो अतरी बचरी है। अभिनंदन करें ये युगल जो सदैव सामाजिक सरोकारों में हमें नेतृत्व प्रदान करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हो महाराज जी का आशीर्वाद सदैव आप पर यूं ही बना रहे। सत्य सना कुछ चाहत नहीं है शिव भोलेनाथ, इसी तरह मिलता रहे विद्वानों का साथ। बड़े दोहे के साथ मैंने उन्हें वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और आइए अब विषय पर आते हैं। और विषय पर मेरी पहली जो 4 पंक्तियां हैं वो भारत का सैनिक, भारत का वीर सीधे पाकिस्तान से बात कर रहा है। अगर उसमें माध्यम मेरी कलम बनी है, लेकिन बोल और भाव एक सेना सैनिक के हैं जो पाकिस्तान से बात कर रहा है। क्या कर रहा है देखिए। हुआ पाक जो तुझ पर हमला, वो तो एक नजारा था ना, सोए शेरों को कर उंगली तूने ही ललकारा था। हुआ पाक जो तुझ पर हमला, वो तो एक नजारा था, सोए शेरों को कर उंगली तूने ही ललकारा था। धर्म बताकर मारेंगे अब सेना ने ऐलान किया, तूने भी तो निर्दोषों को धर्म पूछकर मारा था। तूने भी तो निर्दोष हारेंगे, तूने धोखे से मारा, हम घर में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान तान मत तोड़े, तुझसे कभी न हारेंगे, तूने धोखे से मारा, हम घर में घुसकर मारेंगे। बहुत हो चुकी बातें तुझसे, पर तू समझ नहीं पाया। लाखों का है भूत अगर तू तेरा भूत उतारेंगे, लाखों का है भूत अगर तू तेरा भूत उतारेंगे। और ये मेरी 4 पंक्तियां सैनिकों की थी। अब अगली जो 4 पंक्तियां हैं वो कौन से एंगल से हीरो लगता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसे अपने सिर पर बिठाया, सुपरस्टार बनाया, और वो ये कहता है कि भारत में रहकर हमारा दम घुटता है। तो बड़ा दुख होता है। ऐसे और भी भांड हैं, लेकिन चलिए इनकी बात छोड़िए। एक हम सर्वोच्च पद पर बिठाया, और जैसे उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो वो कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तब मुझ जैसे छोटे से कवि, बहुत ही साधारण सा कवि को लिखने पर मजबूर कर दिया। वो पंक्तियां सुनिए कि सांप अनेकों इसी देश के आस्तीन में पलते हैं। अच्छा, दम घुटता है इस भारत में, कहकर बड़े उछलते हैं। हाँ, सांप अनेकों इसी देश के आस्तीन में पलते हैं, दम घुटता है इस भारत में, कहकर बड़े उछलते हैं। आग बदन में तब लगती है इन लोगों के कारण ही भिखमंगों के घर में भी जब घी के दिए जलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जब घी के दिए जलते हैं। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, समझ रहे होंगे मैंने भिखमंगा किसे कहा है। और करो शर्म करो, नहीं देश की परवाह है तो उस मालिक से जरा डरो। ओ वतन परस्ती गद्दारो, शर्म करो, नहीं देश की परवाह है तो उस मालिक से जरा डरो। दिल से कहता धर्म पालिए, एक नसीहत है मेरी,